लेकिन आगे जाके जब आगे आगे चीजें बढ़ी तो टैक्सोनॉमी भी आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि टैक्सोनॉमी क्या होता है। ये वो साइंटिफिक प्रोसेस जिससे हम अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप में बांटने की क्षमता रखते हैं ताकि उनकी हम अलग अच्छे तरह से पढ़ाई कर पाए, उस प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं, है ना। जैसे हम किसी भी स्कूल में अलग अलग बच्चों को अलग अलग क्लासरूम में बांटते हैं ताकि उनको पढ़ाया सके, उनको समझ सके, तो उसी तरीके से टैक्सोनॉमी होती है। हम अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं, एक एक ग्रुप को पढ़ते हैं। तो अभी टैक्सोनॉमी में क्या हुआ कि सबसे पहले अभी अलग अलग प्रकार की टैक्सोनॉमी एनसीईआरटी की किताब में आपको दे के रखी है, बहुत सारी टैक्सोनॉमीज होती है। तो एक न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का एक टर्म देके रखा है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी। इसमें क्या किया है उन्होंने, कंप्यूटर्स का यूज किया न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में। ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में उन्होंने यूज किया कंप्यूटर्स का, मतलब एक एक कैरेक्टर्स को उन्होंने कोड देके रखे और उस कोड को उन्होंने डाटाबेस में डाल दिया। अब उस डाटाबेस में डालने की वजह से क्या होता है कि एक बारी में 1000 कैरेक्टरिस्टिक्स एक प्लांट की स्टडी कर पाते। तो एक न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का टर्म आया। फिर आया एक और टर्म साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी। अभी ये साइटोटैक्सोनॉमी क्या होता है भाई, ये क्या होता है भाई, ये साइटोटैक्सोनॉमी है। साइटो का मतलब क्या होता है वो पढ़ो, ये होता है क्रोमोसोम। साइटो का मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हमको पता है कि वो स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब वो इंफॉर्मेशन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, वो जो जिस स्ट्रक्चर में मिलता है सेल डिवीजन के टाइम में, उसको अपन क्रोमोसोम बोलते हैं। अब क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम का बिहेवियर और पैटर्न, इसके बेसिस के जो टैक्सोनॉमी बनी उसको साइटोटैक्सोनॉमी बोलते हैं। अब ये साइटोटैक्सोनॉमी के बाद और एक आती है कीमोटैक्सोनॉमी। अभी कीमोटैक्सोनॉमी क्या होती है, प्लांट में केमिकल्स होते हैं अलग अलग प्रकार। अब आप बोलोगे प्लांट्स में क्या केमिकल्स होते हैं भाई, जब आगे का आप चैप्टर पढ़ोगे मार्फोलॉजी का और एनाटॉमी का तो आप उसमें पढ़ोगे कि अलग अलग प्लांट में ग्लाइकोसाइड्स, कुछ कुछ प्लांट्स में स्पाइसेस रहती है, कुछ कुछ प्लांट्स में अलग अलग प्रकार के रेजिन्स और डाइज मिलते हैं। तो ये जो प्रकार के प्लांट केमिकल्स है उनकी स्टडी की उन्होंने कीमोटैक्सोनॉमी।